हेलो साथियों, एक छोटी सी वीडियो में और जानते हैं कि ये जो इतनी सारी वैकेंसीज हैं इसका पोस्ट प्रेफरेंस आप कैसे भरेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब फॉर्म फिल करेंगे तो डायरेक्ट जैसा ही ये प्रेफरेंस आता जाता है वैसा ही फिल कर देते हैं, बिना इस चीज़ को ध्यान में रख के कि कल को जो उनकी पोस्टिंग होगी क्या उससे अपने घर के आसपास, जहाँ पर भी उनका घर है उसके आसपास फ्यूचर में पोस्टिंग पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जरूरी तो यही चीज़ देखी जाती है। फिर दूसरा चीज़ देखा जाता है कि किस वाली पोस्ट में कितना ज़्यादा रिस्क है। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं और किसकी पोस्टिंग कहाँ पर मिलती है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और ये भी आइडिया हो जाएगा कि पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय आपको पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा चुनना है ताकि आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, चलिए बिना इसी तरीके शुरू कर देते हैं। सीआरपीएफ की जो पोस्ट है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से इसकी जो पोस्टिंग मिलती है ये आंतरिक सुरक्षा के लिए रखी जाते हैं। मतलब क्या है कि इलेक्शन के समय इनकी ड्यूटी लग जाती है एक्शन ड्यूटी के रूप में। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जहाँ पर कोई दंगे फसाद होने के चांसेस हो या हो रहे हो तो वहाँ पर सीआरपीएफ की ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में भी कहीं पर भी होगा तो सीआरपीएफ को भेज दिया जाता है। असम राइफल्स की जो पोस्टिंग मिलती है, असम राइफल वाली वैकेंसीज में ये मोस्टली मिलती है जो 7 राज्य हैं ना नॉर्थ ईस्ट के, उधर वाले में। तो ये जब असम राइफल्स के नाम की जितनी भी पोस्ट हैं वो जब वहीं पर ज्वाइनिंग होगी, तो अगर आप नॉर्थ साइड के हैं या साउथ साइड के हैं और आप सोचो बाद में फ्यूचर में आप असम राइफल में पोस्टिंग पाए हो और उधर कहीं साइड में आकर के ज्वाइनिंग कर लो, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, हम बात करें अगर आईटीबीपी के लिए तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इनकी जो ज्वाइनिंग मिलती है वो होती है पोस्टिंग भारत और तिब्बत से जुड़े जगहों पे, जहाँ पर भारत और तिब्बत से जुड़े राज्य हैं या प्लेसेस हैं वहाँ पर। कभी कभी इनको माइनस कुछ डिग्री सेल्सियस पर भी काम करना पड़ता है, वहाँ पर भी इनको सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। सो आईटीबीपी में पोस्टिंग मिलती है सिर्फ इंडिया और तिब्बत के आसपास की से जुड़े जो राज्य हैं वहाँ पर, उन जगहों पर। बात करें बीएसएफ की तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नाम है बीएसएफ का पूरा, और नाम से ही लग रहा होगा कि बॉर्डर लाइन पर ही जहां जहां पर बॉर्डर होंगे वहां पर पोस्टिंग मिलेंगी। बीएसएफ में जितनी वैकेंसीज आती हैं उनमें से लगभग 80 या 90% कह सकते हो पोस्टिंग मिलती है पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश से जुड़े जगहों पे, मतलब उनके बॉर्डर लाइन पे ज़्यादातर 80 से 90%। बाकी जो बचते हैं वो और बॉर्डर लाइंस पे लगाए जाते हैं। एनसीबी जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, और जहाँ जहाँ पर भी नारकोटिक्स के डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर कांस्टेबल के रूप में इनकी पोस्टिंग मिलती है। इस बार वैकेंसी है एनसीबी की लेकिन कम है, पिछली बार तो थी ही नहीं। ठीक है, इसमें देखते हैं सीआईएसएफ क्या है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, और इनकी जो पोस्टिंग होती है वो बड़े बड़े उद्योगों में, जहाँ जब जैसे पेट्रोलियम उद्योग हो गए, ओएनजीसी, बेल गेल, या फिर एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो हो गए। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर इनकी पोस्टिंग मिलती है। मैम को पहचान रहे होंगे, लास्ट ईयर काफ़ी फेमस थी मैम थप्पड़ की वजह से। इनकी पोस्टिंग ऐसी यही जगहों पर होती है, साथ ही साथ इनकी वर्दी भी ऐसी ही होती है। बात करें एसएसबी के बारे में, पूरा नाम है सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी की जो पोस्टिंग मिलती है वो बेसिकली मोस्टली कह सकते हो नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे होती है। ठीक है, तो बॉर्डर लाइन से रिलेटेड एसएसबी हैं, तो इससे भी आप समझ सकते हो कि अगर मैं इसमें ज्वाइन करता हूँ तो मुझे परमानेंट कहाँ पर पोस्टिंग करनी है, कहाँ पर ज्वाइनिंग करना है और कहाँ पर मुझे काम करना होगा। ठीक है, सुरक्षा का कहाँ पर ध्यान रखना होगा। एसएसएफ जो है वो सचिवालय सुरक्षा बल पूरा नाम है इसका। तो जहाँ जहाँ पर भी सचिवालय हैं वहाँ पर इनकी सिक्योरिटी के रूप में लगाया जाता है, सिक्योरिटी देखनी होती है। ठीक है, चेकिंग वगैरह का कुछ यूनिफॉर्म के साथ में भी होते हैं लोग, कुछ बिना यूनिफॉर्म के भी होते हैं सिक्योरिटी में। तो एसएसएफ जो है ये काफ़ी डिमांडिंग पोस्ट है। नंबर 1 पे लोग ज़्यादातर इसी को रखते हैं क्योंकि इससे चांसेस बढ़ जाते हैं अपने आसपास के जो सचिवालय है जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ पर पोस्टिंग पाने की फ्यूचर में। ठीक है, ऐसे ही जो सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ के लिए दूसरा ऐसा मोस्ट प्रेफरेबल पोस्ट है जिसको लोग ज़्यादातर दूसरे नंबर पे रखते हैं, क्योंकि इससे भी आज पोस्टिंग के बाद में हो सकता है किसी दूसरी जगह मिल जाए, लेकिन कल को संभावना होती है कि अगर आपके घर के आसपास कोई बड़ा उद्योग है तो हो सकता है आप वहाँ पर भी ट्रांसफ़र हो जाएं और आस ही पास रहें घर के भी। तो 2 ऐसी पोस्ट हैं जिनको लोग पहले और दूसरे पे रखते हैं। बट ये जो एसएसएफ है, जो एसएसएफ है, इसकी जो कट ऑफ बनती है वो अलग से बनती है। ठीक है, अलग से बनने का मतलब है कि बाकी जितनी वैकेंसीज है ना उनका स्टेट वाइज कट ऑफ बनता है, बट एसएसएफ का अलग से बनता है। जैसे 2024 का जो रिजल्ट आया, और हाँ चूंकि पहले प्रेफरेंस पे रखा जाता है इसलिए इसकी जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी हाई जाती है। अगर हम बात करें एसएसएफ का लास्ट ईयर का जो फीमेल जब रिजल्ट आया था, महिलाओं में अगर कोई जनरल से है तो उसकी कट ऑफ गई थी 146.53।
समझ रहे हैं। अब इतनी 160 नंबर का एग्जाम होना है, आपने पहले ही देख लिया, उसमें से इतना नंबर केवल फीमेल का। ओबीसी और अनरिजर्व में ज़्यादा फर्क नहीं रहता। अब जब से सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की बात करें, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता, 1.5 से 2 नंबर का रहता है। ओबीसी की कट ऑफ अगर महिला कैटेगरी से महिला है तो 144.43 गई थी। ऐसे ही एससी और एसटी का और कम गया था, 130 138 के आसपास। मेल कैंडिडेट के बारे में बात करें, अगर वो अनरिजर्व से हैं तो 160 नंबर के पेपर में इनकी कट ऑफ एसएससी की ली गई थी 153.56, 160 में, समझ रहे हो। साथ ही ओबीसी के लिए बात करें तो 152.28, मतलब इससे बहुत ज़्यादा, 1.25 नंबर कम। ठीक है, ऐसे ही एससी की 148.21 और एसटी की इतनी, ये एसएसएफ की है। लेकिन जो और पोस्ट्स हैं उनके लिए स्टेट वाइज कट ऑफ आती है। फॉर एग्जांपल यूपी का कट ऑफ अलग होगा, बिहार का अलग होगा। अभी जो रिजल्ट आया है उसमें यूपी का ही कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहीं से फॉर्म फिल करते हैं, ज़्यादा कैंडिडेट्स यहीं से होते हैं। ठीक है, आई होप इस वाली छोटी वीडियो से आप समझ गए होंगे कि जितने भी पोस्ट हैं इनमें से कौन कौन सी पोस्ट में आप कौन कौन सा प्रेफरेंस देने वाले हैं, ये समझ में आ गया होगा। तो फॉर्म भरते वक्त इनका ध्यान जरूर रखिएगा। एग्जाम कोच का, इस वाले चैनल में एग्जाम कोच के आपको लाइव क्लासेस मेरे साथ मिलती है मैथ्स की, बाकी सब्जेक्ट के साथ भी सर लोग आते हैं, आपको सिखाते हैं पूरा कंटेंट। इसके साथ में जो हमारा एप्लीकेशन है एग्जाम कोच का, उस एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम कोच ऑफिशियल। अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो और अच्छे ढंग से, तो आप एग्जाम कोच के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर भी आ सकते हो। और इस वाले एग्जाम कोच के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आपको मिल रहा सरकारी नौकरी पहले और फीस बाद में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग जाती है तब तक आपको कोई फीस देना नहीं है। बस इसे केवल इंस्टॉल कर लीजिएगा एग्जाम कोच ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। इसके बारे में क्या है कि सरकारी नौकरी पहले फीस बाद में, और अधिक जानकारी के लिए आपके पास में ये 2 नंबर होंगे जिन पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा और पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपके साथ में इसी वाले चैनल पर लाइव डेली शाम को 7 बजे। आज के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।